हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड सब टेक्नो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं इग्नू की ऑल लाइव अपडेट्स के बारे में। जितनी भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं अभी तक की 20 अप्रैल तक की, वो सभी इस वीडियो में क्लियर आउट होने वाली हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं इग्नू के विशेष का टॉपिक, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख रखा होगा। हमने बात करने वाले हैं इग्नू के एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, इग्नू एग्जाम्स की अपडेट्स के बारे में, असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट के बारे में, जिसको लेकर भी कई सारे पॉइंट्स हैं। एग्जामिनेशन को लेकर भी कई सारे पॉइंट हैं जो क्लियर आउट करूंगा। साथ ही बात करूंगा प्रैक्टिकल्स को लेकर, ये सारे पॉइंट आप सभी के क्लियर आउट करने वाला हूं। साथ ही आपके री रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग भी अपडेट है, तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें ताकि आप सभी को सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो जाएं। सो आइए बात करते हैं इन सभी पर एक एक करके। और उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर इग्नू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। आइए बात करते हैं इस सभी पर कि एक्चुअल में क्या है अपडेट्स। पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, जो कि है आप सभी के इग्नू के एडमिशन्स। जैसा कि गाइस पता है, अभी जनवरी सेशन के लिए, जनवरी 2021 सेशन के लिए इग्नू में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो फिर से फर्दर इंक्रीज़ की गई। जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहले 15 अप्रैल रखी गई, उसके बाद में फिर से इंक्रीज़ करके वो 30 अप्रैल 2021 लास्ट डेट कर दी गई है। अमूमन देखने वाली बात है, इतनी डेट एक्सटेंड नहीं होती है एडमिशन्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पे ये मान के चलिए आपका जनवरी सेशन की ये लास्ट टाइम इंक्रीज़ है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी 30 अप्रैल से फर्दर एक्सटेंड की जाएगी डेट्स, बिकॉज एग्जामिनेशन भी एक कंपलसरी है जो कि किए जाएंगे। तो उस पर भी बात है, तो आप लोग ये मान के चलिए अगर आपको एडमिशन लेना है इग्नू के अंदर तो जल्दी ही कर ले। हो सकता है कि आपको 30 अप्रैल के बाद में और ज़्यादा समय ना मिले। सो ये बात है यहाँ पर। और एडमिशन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पर मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहती है आप लोग इंस्टा पर DM कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 जो कि है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर कई सारे पॉइंट हैं, जैसे आप सभी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर कई सारे बच्चों ने लाइव सेशन में हो, या फिर इंस्टा पर DM करके हो, या फिर वैसे आप लोगों ने ग्रुप्स वगैरह इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है जिनमें आप लोगों ने पूछे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी के साथ में कि आप सभी के लिए क्लासेस की समस्या दूर कर दी गई, एक ग्रुप फॉर्म कर दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप देख लेना। बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। सो गाइस, एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भैया लास्ट डेट क्या है, सर लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो गाइस लास्ट डेट अभी तक रिलीज़ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब तक रिलीज़ फॉर्म नहीं होगा तो लास्ट डेट कैसे आएगी, आप समझिए। ठीक है, तो अभी तक फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है इग्नू के एग्जामिनेशंस को लेकर, जिसका ऑलरेडी सीधा संकेत है कि आप सभी के एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने की पूरी संभावना है। ठीक है, मैं अभी तक संभावना की बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं कंफर्मेशन अभी अपनी ओर से नहीं दूंगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो होने हैं, बट इग्नू की ओर से जब तक कंफर्मेशन आ जाए वो एक्चुअल बात नहीं होगी। ठीक है, सो एग्जामिनेशन फॉर्म की बात है, एक्सपेक्टेड डेट की मैं बात कर लेता हूँ। तो आपके अप्रैल के एंड तक जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज़ किया जा सकता है इग्नू की ओर से ऑफिशियली। ठीक है, अप्रैल एंड और मई के स्टार्टिंग में आपका जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कई सारे ऑफिस क्लोज हैं और इस इग्नू में वर्क भी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। और साथ ही आपको टाइम प्रॉपर मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी इस बात की। अब बात करते हैं जो कि एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आप लोग इसे नहीं कंप्लीट करते तो आपका एक सेमेस्टर या एक ईयर लॉस हो सकती है, इस बात का विशेष कर ख्याल रखें। सो महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, इग्नू री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बेसिकली जिन बच्चों को ये नहीं पता री रजिस्ट्रेशन है क्या, उनके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, आप सभी लोग इस शब्द से ही समझें, री यानी कि दोबारा, और रजिस्ट्रेशन यानी कि आप अपना रजिस्टर्ड करा रहे हैं। ठीक है, तो री रजिस्ट्रेशन का सिंपल अर्थ क्या है कि आप इनरोल कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर में। यहाँ पर आप फीस भी पे करते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, उसे आप सिलेक्ट करते हैं। साथ ही मीडियम ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, उसके साथ ही आप लोग अपनी बुक्स को सिलेक्ट करते हैं, बुक्स की कैटेगरी कि आपको हार्ड कॉपी में चाहिए या सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें आपको मिल जाती है। साथ ही एक ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही चैनल पर भी आप विजिट करके देख सकते हैं। ओके,
अब आगे बात करते हैं। और जहाँ तक बात है लास्ट डेट को लेकर, तो गाइस अभी तक फॉर्म आपका एग्जामिनेशन फॉर्म और री रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ, तो लास्ट डेट कोई अभी नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा और जल्दी ही, जैसे मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कही है, ये भी आपका मई के स्टार्टिंग तक आ जाएगा। री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप लोग कर पाएंगे और काफ़ी प्रॉपर टाइम मिलेगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, जो कि एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर कई सारे बच्चों के माइंड में डाउट है और होना भी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चों को इसमें लेकर कन्फ्यूज़न होती है कि एक्चुअल में प्रोसीजर है क्या। आप बात करें असाइनमेंट सबमिशन की, तो कई सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं और कई बार गलतियां भी कर देते हैं कि रॉन्ग ईमेल आईडी पर वो सबमिट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके मार्क्स नहीं अपडेट होते, बिकॉज असाइनमेंट ही गलत डायरेक्शन में चले गए। आप एक बात समझिए, अगर आपने गलत बस पकड़ ली तो आप सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। बस ऐसा ही कुछ खेल इस बात का भी है कि अगर आप किसी गलत ईमेल आईडी पर सबमिट कर दोगे तो आपके असाइनमेंट भी रिजेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली उसका कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बचता। बात करें प्रोसीजर की, तो ऑलरेडी आपकी जो आरसीज हैं, जो आपके रीजनल सेंटर हैं, बेसिकली उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अपने स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, या तो आरसीज कहेंगे कि आप जो आपका स्टडी सेंटर उसकी स्पेसिफिक ईमेल आईडी पर करिए जो उन्होंने प्रोवाइड की है, या फिर गूगल फॉर्म के जरिए करिए। तो ये वेरियस ऑप्शन है जो कि आपको आपकी आरसी के द्वारा ही बताए जाएंगे, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको करने हैं। ओके, जहाँ तक बात है आपकी प्रोसीजर की, ऑलरेडी मैंने कंफर्म कर दिया, तीनों ही प्रोसीजर अवेलेबल हैं। अब इन जनरल देखी जाए तो ऑनलाइन ही आपको ज़्यादातर वर्क करेगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हो कोविड के कारण लॉकडाउन लग रहा है। वहीं बात करूं लास्ट डेट को लेकर, तो अभी 30 अप्रैल 2021 है आपकी लास्ट डेट। ठीक है, जो कि पूरे चांसेस हैं कि वो फर्दर एक्सटेंड हो रही है, जिसको लेकर एक नोटिस है, आप लोग इसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और साथ ही कई सारे और वैलिड पॉइंट हैं जिसको लेकर मैंने ऑलरेडी एग्जामिनेशन वाली जो वीडियो थी उसमें बात की हुई है, उससे भी आप देख पाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो उससे भी आप देख लेना। ओके, आई होप पॉइंट नंबर 4 भी आपको क्लियर आउट हो गया होगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे बात है जून 2021 के एग्जामिनेशंस को लेकर। आप सभी ने देखा जून के जो 2020 वाले एग्ज़ाम थे, कोविड के कारण वो भी फर्दर पोस्टपोन होते होते दिसंबर तक बात पहुंच गई, जिसमें फिर बाद में इग्नू को अपनी ओर से एक डिसीजन लेना पड़ा कि अब हम नहीं आगे फर्दर पोस्टपोन कर पाएंगे, अब हमें कुछ ना कुछ कदम उठा के प्रमोट तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस बार भी ये कंडीशन बनती जा रही है। एक्चुअली में ये बात भी है, जिस प्रकार की एक गाइडलाइंस आप सभी ने देखा, एक नोटिस भी मैंने उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था, बिकॉज उसके पीछे रीज़न थे, आप लोग उस वीडियो को भी देख पाएंगे। वो बेसिकली 6 जुलाई की वीडियो है, 6 जुलाई 2020 की। एक नोटिस जारी किया था इग्नू ने, जिसमें कई सारे पॉइंट थे, जिसमें कहा गया था कि प्रमोट नहीं किया जाएगा। आप ओपन यूनिवर्सिटी में है, कुछ लॉज वगैरह बताए गए जिसके तहत आपका जो ओडीएल सिस्टम है उसके तहत किसी को भी प्रमोशन ऐसे नहीं मिलता है विदाउट एग्जामिनेशन पास किए। इग्नू में ये रूल है, ओडीएल में ये रूल होता है कि इनरोल कर लेते हैं आप, नेक्स्ट ईयर में ऑलरेडी पास प्रमोट हो जाते हैं विदाउट पास किए, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पास करना कंपलसरी होता है। तो ये बहाना देकर उस टाइम पे बात टाली गई थी। बट यहाँ पे मेन इशू क्या है कि कोविड जैसी महामारी के दौरान आप लोग एग्जामिनेशन को लेकर सही रणनीति ना हो तो किस प्रकार से वर्क करेंगे, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं जहां भी ऑफलाइन लिए गए एग्जामिनेशन वहां पे दुविधाएं हुई हैं। उसके बाद में परिणाम लोगों को देखने को मिले हैं, स्टूडेंट को देखने को मिले हैं, जहां पे कोविड से कई सारे लोग पॉजिटिव निकले हैं। इनफैक्ट टीचर्स, फैकल्टी और जो एक्चुअल में स्टूडेंट देने गए हैं उनके साथ में भी सिचुएशन ऐसी गंभीर हालत देखने को मिले हैं। और वहीं बात करूं, जिस प्रकार की हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉपर फैकल्टी रहती है, प्रॉपर सोशल आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्क वगैरह सैनिटाइज है, बट उसका क्या, जो बाहर सेंटर के बाहर में जो भीड़ उमड़ती है, आप सोचिए अगर एक सेंटर पे 1000 बच्चे भी जाते हैं तो उनके साथ में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जाएंगे, एक बंदा उनके साथ में जरूर से जाएगा ही। और ऐसे टाइम पर जहाँ पे लॉकडाउन है या फिर ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं आती हैं, वहाँ पर एक ना एक बंदा जाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल करके जाना पड़ेगा, जो कि एक कहीं ना कहीं अफोर्डेबल भी नहीं रहेगा एक आम नागरिक के लिए। जो बच्चा एक मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो इतना ज़्यादा हाई किराया दे के कैसे जा पाएगा, अब सोचने वाली बात है। और आज के टाइम पे ऑनलाइन जब क्लास हो सकती हैं, जब बुक्स ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं, जब आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, तो एग्ज़ामिनेशन क्यों नहीं होने चाहिए इग्नू में। इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है, मानते हैं कि बहुत सारे बच्चों के पास में कनेक्टिविटी इश्यू है, बट ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर है, इन जनरल जब बात करते हैं कि क्लासेस हम दे रहे हैं, तो क्लासेस भी तो ऑनलाइन हो रही हैं।
तो क्लासेस हो सकती हैं, एग्जामिनेशन असाइनमेंट बेस क्यों नहीं हो सकते? एक असाइनमेंट बेस भी करा सकते हैं आप। अगर किसी को इशू होगा तो वो कुछ टाइम पीरियड में अपनी सबमिट कर पाएगा, या फिर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लीजिए। आपके पास दो माध्यम है, और सबसे बढ़िया है इग्नू को देखते हुए कि असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाए। और जहाँ तक बात है जून 2021 के एग्जामिनेशन को लेकर, जो 15 जून से स्टार्ट होने वाले थे, बट उसको लेकर कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपके 15 जून से आपके एग्जामिनेशन होंगे। इसको लेकर मैं पूरी तरह अपनी ओर से क्लियर कर रहा हूँ कि जून 2021 के एग्जामिनेशन पूरी तरह पोस्टपोन होने की पूरी गारंटी है, पूरी संभावना है। और ये स्पष्टीकरण आपको धीरे धीरे मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट डेट पे ही आपको इन्फॉर्म मिलती है कि अब नेक्स्ट डेट आ चुकी है। तो ऐसा ही आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। और जो एग्जामिनेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप लोग रिलैक्स मोड में एकदम चले जाएं और प्रिपरेशन छोड़ दें। प्रिपरेशन करते रहो यार। प्रिपरेशन आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हो। और एग्जामिनेशन आज नहीं तो कल तो होने ही है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। ऑनलाइन होने की ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इग्नू को अब सोचना चाहिए, एग्जामिनेशन ऑनलाइन लेने चाहिए, ये कंपलसरी है यार। क्योंकि ऐसे टाइम पे आप सोचो कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएं, और ऐसी कोविड की महामारी में, जहां आप शादियों में या फिर बाहर निकलने तक में, जहां हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो एक न्यायिक फैसला निकालती है, एक प्रोसीजर जारी करती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर एक बंदा अकेला कार में भी है तो उसे भी मास्क फॉलो करना है, मास्क पहनना है। जब अकेले बंदे को डर है, तो जब आप सोचिए एग्जामिनेशन सेंटर में कैसा माहौल होगा। एक बच्चे को 3-3 घंटे से ज़्यादा बैठना है। आप सोचिए उस बच्चे को ट्रैवल करके जाना है। आप सोचिए जब असाइनमेंट सबमिशन जो 10 मिनट का मुश्किल से प्रोसीजर है, उसमें आप ऑनलाइन ले रहे हो, उसमें ये बात कही जा रही कोविड हो सकता है, तो आप सोचिए 3 घंटे का प्रोसीजर कैसे ऑफलाइन कंपलसरी है, कैसे आप लेने के लिए राजी हैं। जब आप 10 मिनट के प्रोसीजर को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप 3 घंटे का प्रोसीजर है, 3 घंटे से ज़्यादा का, उसे ऑफलाइन क्यों लेने की कगार पे हैं? आप सोचिए ऑनलाइन लेना अब वो डिमांड है। एक्चुअल में जो अब कंडीशंस हैं उसको देखते हुए ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही एक जरिया है जिसके जरिए स्टूडेंट को राहत दी जा सकती है। आप सिर्फ प्रमोट करके काम नहीं चला सकते, स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो मेहनत करेंगे। आप सभी को पता है कंपलसरी नहीं यार, ये फॉर्मेलिटी हो रही है एजुकेशन के नाम पर, तो फॉर्मेलिटी को निभाने का भी कार्य कर लीजिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से बुरी बात नहीं होगी, जिस प्रकार की तैयारियाँ हुई हैं स्टूडेंट की, बुक्स के लिहाज से बात करूँ या क्लासेस के लिहाज से। इम्पोर्टेंट बात यह है कि बुक्स मोस्टली कोर्सेज़ की अवेलेबल नहीं है। असाइनमेंट भी जो इग्नू में कंपलसरी होते हैं सबमिट करना, वो भी अप्रैल के मध्य तक अभी तक अपडेट हो रहे हैं, कुछ एक कोर्सेज़ के भी पेंडिंग हैं। तो आप सोचिए ऐसी परिस्थितियों में स्टूडेंट करें तो करें क्या? बुक्स तो अभी तक अवेलेबल नहीं है बहुत सारी कोर्सेज़ की, और प्रिंटेड फॉर्म में तो आप भूल ही जाइए जब ई ज्ञान कोर्स पर आपकी PDF रूप में अवेलेबल नहीं है तो। सो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पॉइंट क्लियर आउट हो गए होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और साथ ही एक पॉइंट हमने मिस कर दिया, उस पर मैं क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ, वो है आपका प्रैक्टिकल्स को लेकर। सो गाइस, प्रैक्टिकल्स को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। प्रैक्टिकल्स का जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है वो जुलाई में कंडक्ट किया जा सकता है, बट कोविड को देखते हुए वो भी संभावना कम है। देखिए अगर सिचुएशन सही होती है तो फर्स्ट हाफ आपका जुलाई में कंडक्ट कर लिया जाएगा प्रैक्टिकल्स को लेकर, और आप सभी को वो इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। आप सभी को ईमेल मिल जाएंगे अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की ओर से, तो आप लोग वहाँ से जाकर अपना जिस प्रकार की कंडीशन बनती हैं, जिस प्रकार का प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकल्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी की सारी पॉइंट यहाँ से क्लियर आउट हो गए होंगे। अगर कोई क्वेरी बचती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही आप लोग मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन भी दबा लो ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।